हेलो नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके साथ फिर एक नई ट्रिक के साथ लेकर आया हूँ। इसका घनमूल क्यूब रूट और इसका संकेत ये घनमूल होता है। इसको हम लोग बच्चे बहुत बोझिल समझते हैं घनमूल को निकालने के लिए, और काफ़ी बच्चे गलती भी कर देते हैं, घनमूल से डरते हैं, हासिल भी भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं, आज के बाद आप लोगों को कुछ नहीं भूलना है, और जो अभी हम बताएंगे आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताएंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसके लिए आइए देखते हैं। ये घनमूल है, एक का घन करेंगे तो एक होता है, एक का घन करेंगे तो एक होता है, दो का घन करेंगे तो 8 होगा। तो घन का दो का घन करेंगे 8 होगा, तीन का घन करेंगे 27 होगा, चार का घन करेंगे 64 होगा, पांच का घन करेंगे 125 होगा, छह का घन करेंगे 216 होगा, सात का घन करेंगे 343 होगा, आठ का घन करेंगे 512 होगा, नौ का घन करेंगे 729 होगा, 10 का घन करेंगे 1000 होगा। तो इसमें आपको केवल कुछ नहीं, 1 से 9 तक घनमूल घन याद करने केवल है, 9 तक, फिर बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। देखिए, आज तक हम लोग तो सरल पद्धति से, वर्तमान पद्धति से हल करते हैं। ये क्वेश्चन है 85,184, इसका घनमूल निकालते हैं हम लोग। तो किस प्रकार से निकालते हैं, जो वर्तमान पद्धति पर है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, लासा ले लेते हैं। तो इसको लासा लेते हैं, ये दो का पढ़ा लगाएंगे, 8 में 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 नाम 18, 2 दूना 4। फिर इसको 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 नाम 18, 2 छंग 12। फिर इसको 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, यहाँ पर जीरो लगाएंगे, एक भाग में 2 अंक लेने पर जीरो लगाते हैं। फिर आ जाएगा 2 छंग 12, 2 चक्को 8, 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब 11 वाले जाएंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। फिर 11 वाले जाएंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11। इस प्रकार से ये हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सभी लोग जानते हैं कि 3 अंकों का एक जोड़ा बनाते हैं। तो इसका एक जोड़ा बन गया, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका जोड़ा बन गया, ये बाहर निकाल लेंगे। इसका जोड़ा 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका जोड़ा निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। फिर 11 गुणे 11 गुणे 11, इसका एक जोड़ा बन गया, 11 आ गया। फिर इसके 2 गुणे 2 4 हो गया, 11, 11 चौक 44। ये हमारा इस प्रकार से आंसर आता है। जोड़ा इसमें 3 अंकों का ही बनेगा। अब इतना लंबी प्रक्रिया करने के बाद बच्चे डर जाते हैं और वो हताश होकर बैठ जाते हैं, लेकिन नहीं, आज के बाद ये ट्रिक जो हमारी घनमूल की ट्रिक है वो बिल्कुल हलवा जैसी लगने लगेगी। इस प्रकार से हलवा खाते हैं, सभी लोग हलवा खाते हैं ना, अच्छा लगता है ना। उसी प्रकार से देखिएगा, इसी को देख लीजिएगा, ये घनमूल हमारा है, ये 85,184। अब इसको हल करने के लिए अब एक जादू होगा आपको। तो जादू सभी लोग देखेंगे, चुनवा देखेगा जादू? नहीं देखेगा? नहीं, देखना पड़ेगा। हाँ, तो देखिएगा भाई, झर्र करेंगे, झर्र करेंगे अभी बनेगा। आप भी झर्र करना सीखो, आप करेंगे तो आपका भी बन जाएगा। यहाँ घर पर करेंगे, घर पर भी बन जाएगा। तो देखिएगा कैसे झर्र करते हैं। घनमूल, घनमूल में इकाई के तरफ से 3 अंक का जोड़ा बनाएंगे। ये देखो 3 अंक का, ये हमारा 3 अंक का जोड़ा हो गया। इसमें इकाई का अंक देखते हैं, ये इकाई का अंक, इकाई का अंक 4 है। 4 है, तो 4 क्या करेंगे, 4 का घन। अब इसमें देखिएगा, यहाँ पर ये संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये घनमूल की इकाई का अंक है। 1 का घन करेंगे तो इकाई का अंक 1 होगा, 2 का घन करेंगे तो इकाई का अंक 8 होगा, 3 का घन करेंगे 7 होगा, 4 का करेंगे 4 होगा, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9। ये कहाँ से आया, ये देखो इकाई का अंक 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0। तो इस प्रकार से 4 है, तो 4 का 4 ही होता है। क्या होता है, 4 का
4, ये वाला इकाई का अंक देखते हैं, ये वाला 4, 4 का 4 ही होता है। अब हमारे पास बचे हैं 2 अंक, ये 2 अंक 85 बचे हैं ना, तो 85 में देखते हैं किस संख्या का घन लगेगा। तो देखिए 3 का घन होता है 27, 4 का होता है 64 और 5 का होता है 125। तो 4 का अगर घन हम लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 64 और 5 का अगर लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 125। लेकिन 85 से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5 का लगाएंगे तो 125 ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 4 का घन 64 होता है तो 64 का लगेगा इसमें, और ये हमारा 4 लिख लिया, यही हमारा आंसर आ गया। तो देखो बच्चों कितने सरल भाषा में बहुत ही आसान तरीके से इसका आंसर आ गया। अब कहोगे गुरुजी समझ में नहीं आया। हाँ नहीं समझ में आएगा, पहली बार झर्र करोगे तो नहीं समझ में आएगा, इसके लिए सीखना पड़ेगा। देख लीजिएगा, दूसरा देखिएगा, ये घनमूल देखिएगा है 17, 56, 1, 6। तो इसमें क्या बताया था मैंने, क्यों भैया क्या बताया था, ये मैंने बताया था इकाई के तरफ से 3 अंक का जोड़ा बना लीजिएगा ये। अब इकाई का अंक 6 है तो 6 वाले में देखो 6 का 6 ही होता है, तो 6 लिख लिया मैंने। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना, हाँ अब बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब देखिएगा 175, ये 175 है। अब 175 में किस संख्या का घन लगेगा। अगर 6 का घन लगाए, क्या नाम 5 का घन लगाएंगे, 5 का घन लगाएंगे तो 125 हो जाएगा, और 6 का घन लगाएंगे तो 6 का लगाएंगे तो 216 हो जाएगा। लेकिन 216 ये नहीं लगेगा ना, ये ज्यादा है, तो 125 यानी 5 का लगेगा। तो ये हमारा 56 जो है इस संख्या का घनमूल है। तो इस प्रकार से आप कितनी भी बड़ा घनमूल हो उसको आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये देखो है, और देख लेते हैं एक बार जरा, देखिएगा भाई समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, हलवा बन जाएगा। इसमें देखिएगा, फिर से देख लीजिएगा ये घनमूल, ये 7, 7, 8, 6, 8, 8 घनमूल में 3 अंक का जोड़ा बनाते हैं। ये 8 इकाई का अंक देखते हैं, 8 है तो 8 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमारे पास 3 अंक बने हैं 778। 778 में किस संख्या का घन लगेगा, 778 में लगेगा आपका क्या नाम, किसका लगेगा, 9 का लगेगा जाके, 729 और 10 का ज्यादा हो जाएगा तो इसमें 9 का लगेगा, यानी 92। 92 हमारा आंसर भैया आ गया है। इस प्रकार से आप मौखिक उत्तर बहुत तुरंत दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो ये जादू समझ में आया है तो झर्र करिएगा, और हमारे चैनल पर भी झर्र करिएगा, और हमारे चैनल को इतना ऊपर उठाइएगा ताकि सभी बच्चे झर्र करते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।